ज्ञान की जड़ है इनके पास, इन्हें सब कुछ जान लिया। और लोग इसने अकल अलूने के हैं, बिना अकल के सत्संग में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, काम छोड़ देते हैं, हर दो सारा दिन वही घर पे रहते हैं, सारा कुछ सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं। एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है, कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी, तो हमें तो लाभ हो यार, परमात्मा मिलेगा वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं और तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं कहानी होगी फिर भक्ति कौन करेगा? जरूरत नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एक भक्त बता रहा था जी, मैं उधर से तो सत्संग का समय आ गया और खेत में सिंचाई भी करनी अनिवार्य थी, तो मैंने सोचा चल देखी जागी, बच्चों को कहा अभी देख लियो, टाइम मिले तो तुम अपना काम संभाल लेना। मैं यहां आ गया, सत्संग में आ गया, और जिस दिन मैं सत्संग में आया उसी दिन नहर से पानी लगाना था, वह नहर बंद होगी किसी कारण से, कि तब ब्रीच होगी उसमें, जिस कारण से वह बंद होगी, कुछ भी कारण बना। चिंता तो सता रही थी कि पानी वार गया, उसका जमीन फसल खराब होगी। कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा कि तय कहे, क्योंकि ज्ञान यहाँ आने से बहुत सांत्वना मिलती है इस आत्मा को जो सदा भटकती रहती है। सत्संग सुनकर 2-3 दिन वो गया, फिर वापस पता चला कि उस दिन नहर नहीं आई, पानी ही नहीं था। और 4 दिन के बाद फिर आ गई, और उसी के वार में आ गई, वो फिर पड़ गया 4 दिन के बाद। तो ये चाहे इत्तेफाक हो, पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो कर दे। तो इस तरह की घटना हमारा गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते 100 साल सिद्धर मैं करूं अपने जन की काज, एक मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था, और परिवार बड़ा हो गया, उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे, वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एकांत स्थान पर वहां जल का देखकर व्यवस्था सी, और वहां अपना झोपड़ी डाल ली, वहां से फल फूल लावे तोड़ के खावे, और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया, और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं मुंह धोऊं, हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था, तब तक उसने अपना नियम बना रखा था, बाकी जैसा भी। तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया, और उसको नीचे जाकर के, काफी नीचे, पहाड़ से नीचे उतरकर ऐसे ऐसे घूमकर तालाब में जाना पड़ता था। वहां हाथ पैर मुंह धोता था, स्नान करता था, प्रतिदिन का उसका कार्य था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया, तो उसने बहुत चिंता बनी, और कसक के साथ मालिक को याद किया, है परमात्मा, आज तक आपने इस दास को कभी भी ऐसे नहीं रहने दिया, आज मैं विवश हो गया, और मैं हाथ पैर मुंह नहीं धो सकता, मैं कुछ खाऊं भी नहीं गा। ये सोचकर उसने दृढ़ निश्चय करके अपना लेट गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, तीसरे दिन देखा परमात्मा ने कि शायद ये अट्ठी आदमी पर भगत सच्चा है, बाकी इस तरह की आंट लानी नहीं सी ये भगत ने। फिर भी क्या किया मालिक ने, इतनी वर्षा कर दी
इतना पानी बरसा दिया, कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर जल हो गया। अब वहां जल तभी पहुंच सकता था जब पूरी पृथ्वी पर 200 से 300 फुट पानी खड़ा हो जाए। वो जहां उसकी झोंपड़ी थी पहाड़ के किनारे के ऊपर, वहां तक जल जब जा सके था उसके, और वो उठ के चल नहीं सकता, तो सब जगह भर दिया, कति फुल कर दिया। पानी उसकी झोंपड़ी के पास आकर किनारे पर डट गया, जिससे उसके हाथ जा सके। उसने देखा हो भगवान ने बड़ी दया करी, हाथ पर मुंह धोया, कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद उसकी चेतना ठीक हुई, उसने देखा सारा जल ही जल। बोले फिर वो रोने लग गया दूसरी तरफ से, भगवान मुझ नीच के कारण सारी दुनिया मर गई। हे परमात्मा, मैं पाप का भागी बन गया दाता, अब मुझे जिया नहीं जागा, ये पाप देखा नहीं जागा। फिर वो दूसरी तरफ से रोने लग गया। 2 सेकंड के बाद परमात्मा ने क्या कर दिया, एज इट इज, जो जहां भी काम कर रहा था, जैसे परिवार था, न्यू का न्यू, और पानी के आसपास की तो निशान भी नहीं, और वो छक्या बैठा। किसी को आभास भी नहीं होने दिया, और उसका पेट भर दिया। तब आकाशवाणी करी के भक्त, दारी मेरे संत की मोह से मिले ना अंश, और भला बुरा बाचे नहीं। ये बकवाद इस तरह की 8 डांस लावा नहीं, सोई हमारा वंश। अब उसके माध्यम से अन्य को भी शिक्षा दी परमात्मा ने कि ठीक है, जो मेरा भक्त धारणा कर लेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर 1 सेकंड में जल भर दे, और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था एज इट इज, पूरा स्वस्थ परिवार सारा काम नो का नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत। श्याम तेनों का अगर काला काला धन यानी काला आदमी है यो भाई निकम्मा, और सवेत ने कहा मैं साफ आत्मा का आदमी है। अब कहते हैं तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं। कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर देत, फिर उसा कर दिया उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का त्यों बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी, ये परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद, तने बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाक है कि तो खोज ही नहीं मिलेंगी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि अकल अलूने दिखते, ये भक्त दुनिया नहीं से दिखे बॉलीवुड से पागल से। तीसरे दिन थैला ठा गए बरवाला में के दर रखे ने, और कहते हैं अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल। ये तो सब ज्ञानों की जड़ है, सब बुद्धिमानों के बुद्धिमान है, इनके जड़ है इनके पास बुद्धिमता की। और सदा रटे हरि नाम नहीं ये झूले अनंत झूल। ये तो निश्चित तो करे रहे परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और 2 रोटी दाता ने देनी है भाई। प्रथम तो हम भूल चुके हैं कि जो किस्मत में वही मिलेगा। ये तो आम व्यक्ति जो भक्ति ना भी कर रहा है उसने भी नोट कर लेनी चाहिए, जो लिखा है वही मिलेगा। इससे ज्यादा एक कहते मासा घटे ना तल बधाए विद ना लिखे जो लिख। और फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी बकवाद सोच से हम उस परमात्मा के नियम को चेंज करना चाहते हैं। परमात्मा ही कर सकता है फिर उस नियम को चेंज। आप इस कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद पूर्ण संत के माध्यम से फिर आपकी वो आपके भाग्य में ना होगा कोई वस्तु आपको हो सकता है तो भी देगा वो मालिक। मासा घटे ना तल बधे विद ना लिखे जो लेख,
और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ, फॉरएवर खत्म कर दे। जो आपके जीवन में दुख आना हो, पूरा संत, पूरा सतगुरु, कबीर परमात्मा का बच्चा, उसका पुजारी, वो कर सकता है काम। कहते हैं मासा घटे ना तल बधे विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्मा तो ये सब ने अपने पर नोट कर लेना चाहिए। जो भक्ति नहीं कर रहे उन्हें भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो किस्मत में वही मिलेगा। हम चोरी करके, हेरा फेरी, मिलावट करके, कुछ भी बकवाद करके धन प्राप्त करेंगे, वो आपको घनी हानि करेगा और वो धन रहेगा नहीं, और पाप ज्यों के तो रह जाएंगे। उसके कमाने में जो आपने कर्म किए, 2 नंबर से काम करके, चोरी ठगी डाके डाल के, मिलावट करके, रिश्वत लेकर, हेरा फेरी करके, तो वो पैसा आपके लिए दुश्मन बनेगा। पैसा तो जाएगा ही जाएगा और वो पाप शेष रह जाएंगे जो आपने भोगने पड़ेंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण है। और हम अपनी सोच से और परमात्मा के विधान चेंज करना चाहते हैं तो महामूर्ख है हम। परमात्मा का विधान परमात्मा के तरीके से होगा, उसको बदलाव भी करना वही करेगा। उसने तरीका बता दिया है कि परम संत की शरण में आकर के सतभक्ति करने वाले के फिर सभी पाप, प्रारब्ध के पाप कर्म भी नाश हो जाया करते हैं। अब कोई कहता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप उस संत और उस परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं लेते जो इन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, तब तक तो आपने ऐसे ही होगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं? आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका, और किसके पास जाते हैं? साधु संतों के पास जाते हैं। तो वो फिर तरीके भी बताते हैं, ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई, तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक व्यक्ति कह रहा था, एक भक्त था, हमारे गुरुदेव का भक्त था, और उसने दीक्षा ले ली। वैसे तो नहीं लेता, और नास्तिक टाइप हो रहा था। फिर किसी से उसने हाथ दिखा लिया, अपने जो जंतर मंत्र, ये ज्योतिष वाले होते हैं, पामिस्ट। उसने बताया कि तेरी आयु 27 वर्ष की है, उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा। उसको चिंता बनी, क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने, तब तक यू अंडी पा क्या अंडा है, फिर नहीं समझता किसी ने। और जब इसको यूं पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी, फिर इसकी घिघी बन जाती है। उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो, और दूसरा बढ़िया पामिस्ट पूछा किसी से, उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है, इतने रुपए लेता है, और बिल्कुल 100 की 100 सच आपके अंक बता देगा किस्मत के। वहां गया, उसने भी जाते ही बताया तेरी आयु 27 वर्ष की है। अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं। 3-4 से उसका कहता मैंने पूछा, और सब ने एक फाइनल कर दिया। और उसमें उम्र थी उसकी सारी 23-24 वर्ष की। तो उसने चिंता खाने लगी, घर वालों को बतावा नहीं। फिर उसको राम की कथा भी सुनाने लगी, जो मौत निकट दिखाई देती। कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुनाया। एक दिन दया होगी, परम संत की शरण में उसको मिल गई। अब वो भक्ति में दृढ़ होकर लाग गया। घर वाले कहें तेरा बीमारी क्या है? वो कहे मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ना ढंग से खावे, ना उड़े पैरे, ना घनासा बैठ के किसी से बात करे, ना हंसे। तो उन्होंने सोची भाई, फिर उसकी शादी कहने लगे, शादी करते हैं तेरी। बोला मैं शादी ना कराता, विवाह भी नहीं कराया उसने। इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा, बालकन कौन पालेगा।
अब वो 27 साल का हो गया, और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खाओ था, एक रहेगी, और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने 27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई, तो उसने सोची भाई चलो, उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसका फिक्स करके उसने सोचा 1-2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात तो लग रही है तो आ लिया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने सोचा आज फिर दिखा लूं। वो फिर गया उन पामिस्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी, कभी फिर वाई बता दे। उसने जाकर देखा, जी मेरी कितनी उम्र है? उसने बताया भाई तेरी उम्र तो 70 साल की है। मेरी उम्र 70 साल की। उसके बाद चीना के देश में तो का मार दिया, इसने पता तो है कि तो मरण हो रहा है। उसने फिर दूसरे को दिखाई, उसको दिखाई, उसने भी बताया कि भाई 70 वर्ष जीवेगा तो बच्चा, तेरी उम्र 70 वर्ष की है। वापस आया, गुरुजी के चरणों में पड़कर बुरी तरह रोए, नो कहे भगवान जिसे सुने थे उसे पाए तुम था। कबीर भगवान मेरी उम्र 27 वर्ष की थी, खड़ा होकर रो और बतावे। 27 साल के बाद उसने ब्याह करवाया और ईबते जीव है वो। कुछ दिन के बाद नाम छोड़ गया कि होगी 70 साल की, क्या जरूरत से भगवान की, फुट्टे बाग हमारे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख काहे को होए। अब सुख हो गया तो वो भगवान छोड़ गया। तो ऐसे भी निकम्मे हैं हम ही न दुखों के योग्य हैं, लेकिन समर्थ ही होता है। उसने अपनी समर्थता दिखा दी जो वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि यदि कोई रोगी हो, उसका रोग अक्षमता से भी आगे पहुंच गया हो और उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो भी परमात्मा अपने भगत की 100 वर्ष की आयु यानी आयु बढ़ा सकता है, और मरने के उपरांत जहां भी कहीं गया हो वहां से वापस ला करके उसको पुनर्जीवन दे सकता, उसी बॉडी में प्रवेश कर सकता। तो वो परमात्मा ये कबीर जी हैं। तो कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब मेघ मार दी उसकी, परमात्मा ने बढ़ाकर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा। और ये है समर्थ की शक्ति। लेकिन हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं। उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया मूर्ख ने। वो फिर हमारे गांव में ब्याह गया था, 27 साल का हो रहा था, और हमने उसका खूब याद है ये बातें। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे हैं। न काल तो आपके कान के छींट भी ना लगने देश ज्ञान की। कोई कितना फंसा रखा है, कोई कितना उलझा रखा है, कोई वैष्णो देवी पर जहाँ बेचारे इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई सालासर जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बनाकर जा रहा है। ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए। अब ये ज्ञान शुरू किया परमात्मा ने, और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा, और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको। जैसे प्रसंग चल रहा था कि सबको मालूम है, ये तो सभी मानते हैं कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है, लेकिन डर निकल गया हमारा। डर कब निकलता? जब हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम अपनी मर्जी से, अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहें, कभी नहीं हो सकता। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी से किया, श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो, और कंस उनका मामा था,
तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था और दोनों उसके बहनोई और बहन रथ के पीछे बैठे थे। रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देख अकल की कमी है। एक तरफ तो कंस ने वह आकाशवाणी साची मान ली कि 8वां पुत्र होगा तेरी बहन का, वो तेरी मौत उसके हाथों है। ये तो अटल मान ली उसने सच्ची होगी। फिर जो सच्ची मानी तो उसने फिर उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए, अज्ञानियों की सलाह से। वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लगा। अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी और बहन और दामाद उसके बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी, अकल के हीन ने। तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई, उसकी बहन कहने लगी भाई मुझे मारे ना, क्यों बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहां नजरबंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई। तो उसने सब सोच ली ठीक है, मेरी 7वीं संतान 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की। उसने यहां तक सोच ली तो उनको रख लिया। चल बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लगा 9 शिशुओं को मारने। दुष्ट ने 9 मार दिए, 8-7 मार लिए और 8वें को मारने लगा। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने स्तर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए, और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था। तो क्या अकल थी उसमें? एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा कि ऐसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है हाथ खड़े कर देना। अगर मैं दुष्ट हूं, मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा, आज अपना बदला ले लेगा, 8वीं संतान कौन सी आज हो जाएगी। तो इस करके जी लेना चाहिए था, और वो मर्या भी और पाप और इकट्ठे कर लिए। जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फेर होगी, काल के तो ये काम है, पाप का घड़ा भरुआ है वो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में, और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया। तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर है। अब उसने सोचा भी आसपास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने, एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के कमजोर, अकलहीन, ये है अकल लूने। पाप का घड़ा भर लिया और मर के मान्या, मृत्यु हुई जो कि तो जो बोला गया था। तो जब तक हम इसका समाधान, जैसे कोई धनी बनने के लिए, जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे न तिल बधाए, विध ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। परम संत की शरण में, कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है, सारे इतिहास चेंज कर सकता है। वो समर्थ है। समर्थ किसे कहते हैं फिर? अपने आत्मा परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं
हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। जैसे आप जी सत्संग में आते हैं, महीने 2 महीने 10-15 दिन, महीने 4 महीने में तकरीबन सभी आ लेते हैं। तो अन्य व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि ये कितना हानि करते हैं, किराया लगता है, काम छोड़कर जाते हैं। पुण्यात्माओं, आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जहां से चलते हो और यहां तक जो भी आपका किराया भी लगता है वो भी परमात्मा के पुण्य में है, आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा, वहां से लेकर यहां तक। और जो दान धर्म करते हैं आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है, मेरा पुण्य हो गया, लेकिन वहां से यहां तक आने और जाने का जो आपका किराया है वो भी आपके धर्म में लिखा जाता है। अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं, अपने आप धनी बनने के लिए 100 तरीके अपनाते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कि मेरे सतर का, जो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा, कोई आपत्ति आवेगी, तो फिर कहता है तू चिंता ना करना, तेरा मन इच्छा फल दूंगा तुझे। यदि तू परंतु रहना पड़ेगा तूने मेरी मर्यादा में। भगत की कैसी मर्यादा है? भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगत की परंपरा मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है, और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलूं, अधिक गठड़ी उठाने सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है, तो ज्यादा नहीं बांधता, एक थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा अपने घर पे, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके सफर पर चल सकते हैं। तो इस प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं है। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द करे फिर देने के लिए? जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000 10,000 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सतर के। तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये बालकों का खेल है। एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म के बाद वो आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका, और पैसा ले जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाए माने, वो पैसा भी गया, लड़की दूसरी जगह ब्याहनी पड़ेगी। तो वो टूट गया कहर उसके ऊपर। हमारे सामने जितनी भी ये आपदाएं आती हैं, ये पिछले संस्कारों से हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। हम इतने गिर चुके हैं, इतना सतर गिर गया हमारा, हमने सिर्फ ये संसारिक भौतिक सुख दिखाई देते हैं, नथिंग एल्स। और इनके पाने के लिए, यहाँ की सुख की फोकट महिमा बनाने के लिए हम कुछ भी आगा पीछा नहीं देखते हैं। एक व्यक्ति का विवाह हुआ,
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी की, 10-12 वर्ष के बाद दूसरा पुत्र हो गया। वो स्वयं भी मर गया, उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। अब बड़े लड़के का विवाह हो चुका था, छोटा भी बालक था, 10-12 वर्ष का, 13 वर्ष का। तो क्या हुआ, वो छोटे वाला बीमार पड़ गया। बीमार हो गया तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया। फिर किसी ने बताया कि उसको वहां ले जाओ, हफ्ता 10 दिन वहां रखना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपये का खर्चा होगा। उसमें 500 रुपये आज के 5 लाख से भी ज्यादा समझ लो। तो उन्होंने विचार किया कि 500 रुपये वहां लगा देंगे और फिर इसने ये मृत्यु को तो निकट है, ये मर जा तो बढ़िया, सारी संपत्ति इसकी हमारे नाम आवेगी, काम आवेगी। यानी 10-15 एकड़ जमीन थी इसकी, उसके हिस्से की। उस लालच में उन्होंने केस स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से, कि वैद्य जी तू ऐसे ऐसे कर दे, ये बीमार तो है ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी लालच में डूब गया। 500 रुपये उसने 100 रुपये लिया, जैसे भी लिया, और उसको विष दे दिया बच्चे को। वो मर गया। मर गया तो कुछ दिन के बाद वो तो खुशी का ठिकाना नहीं, किसी को पता चला नहीं, रास्ते का रोड़ा भी निकल गया उनके सोच से। फिर बताते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो गया 1 वर्ष के बाद। अब खुशी का ठिकाना नहीं, पाला पोसा, उसका विवाह कर दिया। 16 जल्दी विवाह कर देते थे तो 12-13 वर्ष के का, 15-16 वर्ष का जब वो लड़का हो गया, बीमार हो गया, संतान कोई थी नहीं। इतना बीमार हो गया कि अपने पुत्र को उन्होंने, जहां भी जिसने बताया, झाड़ फूक करने वाला या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह ले गए। वो जमीन भी बेच दी, आधे से भी अधिक, और उसको कोई आराम होने का नाम नहीं। एक दिन वो उसका पिता बैठा, लड़का लेटा हुआ चारपाई पर, कति अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता की तरफ मुंह करके कहा, भाई साहब। अब उसने सोचा तो कति इसकी बुद्धि भी खत्म हो ली, मुझे भाई कहने लग गया। कहा कि भाई साहब मेरी लकड़ियों की व्यवस्था कर ले और एक कफन तैयार कर ले। वो कहता है, बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। बोला, नहीं तो मेरा भाई है। अरे सुन ले राम कहानी, मैं तेरा वही भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था। और किस लालच में, यह संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी। यह संपत्ति भी मेरी आली सारी तूने बेच बेच कर मेरे ट्रीटमेंट पर लगा दी है। अब केवल तेरा मेरा हिसाब, एक कफन और लकड़ियां का रह रहा, कर ले तैयार। तब उसकी वह बुद्धि के सक्रिय खुल गए। अगर सचमुच मैंने तो नाश कराया, भाई मारा और संपत्ति भी गई। रोन लग गया, आंखों में पानी भर के। तो वो लड़का कहने लगा, भी रोन दौड़ तो कुछ ना पाखंडी, तो अपनी तैयारी पकड़े। अब उसने उस समय विवेक आया कि भाई ठीक है, जैसा इस नीच ने कराया, मेरे तो आगे आगी, इबोर तो संतान मेरा हो को नहीं, इकलौता पुत्र था तो मरेगा, मेरा तो वंश नष्ट हो गया। जिसा मैंने किया ठीक मिला मुझे तो। पर एक बात और बता दे, जो या तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद अब इसको जीवित जलाया जाएगा, क्योंकि सती प्रथा थी उसमें। पति मर जाता था तो पत्नी से पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था चिता में, जैसे मुर्दे को फूकते, उसको सती कहते। अब इसका क्या दोष, इसने